निकल गए और उसको भी समुद्र देवता कहने लग गए। जब आप अलग हैं तो फिर अलग हैं। जो ही आप मुझे मिक्स हुए, अपने समाहित हुए, तो आप भी अपने आप में पूर्ण तत्व प्राप्त कर ही लेंगे। उसमें कुछ रुकने की संभावना ही नहीं है। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जीवन बहुत छोटा सा है। वेद व्यास ने कहा कि जीवन बहुत छोटा सा है। इसमें जो समुद्र के किनारे सोचता रहता है वह कुछ नहीं कर सकता। और ज्यादा से ज्यादा नुकसान तुम्हारा क्या हो सकता है? भूखे मरेंगे, ये होगा। इससे ज्यादा कोई नुकसान तो कुछ होगी नहीं। अगर भूखे मरेंगे तो मेरा घर खुला है आप सबको, लोगों के लिए, जिंदगी भर के लिए, अगली जिंदगी के लिए भी खुला है। बस ये और गारंटी है। इसके अलावा गारंटी आपको क्या दे सकता हूं? मैं अपने शब्दों से मुकरूंगा नहीं। और मजदूरी बोरी ढोकर के रोटी खा लेंगे, पत्नी को खिला देंगे, बच्चों को खिला देंगे। और बड़े हो गए बच्चे सपूत होंगे, कमा के खा लेंगे। कपूत होंगे तो मैं दूंगा, वो भी उड़ा देंगे। फिर मैं काट के लिए माथा फोड़ी करूं? मैं पैसे दूं, कपूत होगा उड़ा देगा, तभी बेकार। सपूत होगा अपने आप कमा लेगा। मैं काय के लिए मोहग्रस्त बनूं? क्यों मोहग्रस्त बनूं? आप क्यों मोहग्रस्त बने? आप उनको छाया देकर के कहते हो शेल्टर देते रहेंगे। अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि शब्द इसीलिए बनाया है। न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भटक्यो न भरता। शंकराचार्य कह रहे कुछ है ही नहीं, और वास्तव में सत्य कह रहा है। और सत्य अगर विश्वास करना है तो शमशान में जाके खड़े हो जाए, जिसकी अर्थ ही आ रही है। और फिर देख लीजिए कि वो जल रहा है, सब लोग, पत्नी भी खड़ी है, चाचा चाची सब खड़े हैं, बहुत चले गए, स्वर्गवासी हो गए। क्योंकि हमारे भारत में नरकवासी कोई होता ही नहीं, सभी स्वर्गवासी ही होते हैं। चाहे पाप करे अधर्म करे, वो स्वर्गवासी होते हैं। हो गए स्वर्गवासी। स्वर्ग में तो इतनी भीड़ है कि जगह ही नहीं है। और वे सभी जो पत्नी कहती थी आपके बिना तो एक मिनट भी रह नहीं सकती, बहुत बहुत धड़कन होने लग जाती है, यहाँ दर्द होने लग जाता है, वो भी खड़ी खड़ी टुक टुक देखती रहती है। फिर वापस घर आ जाती है, रोटियां खा लेती दूसरे दिन। अब कौन सी मां रही, कौन सी पत्नी रही, कौन सा पति रहा? शंकराचार्य साफ कह रहे हैं, न तातो न माता न बंधु न भ्राता। ये ज्ञान, ये चेतना कब आएगी? ये चेतना आएगी संस्कार से। हम रहे गृहस्थ में, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करें, मगर दृढ़ता के साथ खड़े हों, मजबूती के साथ अपने कार्य को करें। वैसा तोता मैं आपको नहीं बनाना चाहता जो पिंजरे में बंद है, और आप पिंजरे में बंद हैं। मेरी बात कड़वाहट से भरी हुई है, मगर मैं आपकी चापलूसी करूंगा क्यों? मुझे क्या स्वार्थ है आपसे मैं चापलूसी करूं? चापलूसी वो करेगा जिसको ये है कि कल गुरु पूर्णिमा 5 रुपए चढ़ाएगा। मैं तो कहता हूं आप चढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, मुझे एक पैसा भी नहीं चढ़ाना है, न कपड़े चढ़ाना है। साफ कह रहा हूं, मेरे पास है तो मेहनत की हुई जिंदगी में मेहनत कर सकता हूं। मैं शुरू हुआ था एक भिक्षा पात्र हाथ में लेकर के पैदा हुआ था। जब 5 साल का था तो मेरा भी भिक्षा पात्र था, घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। और आज जो संपन्नता है देवत्व से प्राप्त साधनों से प्राप्त संपन्नता है। वापिस लौट करके भिक्षा पात्र हाथ में भी आ जाएगा, तभी खोया मैंने कुछ नहीं है, तभी मेरे अंदर लाभ ही लाभ है। जो कुछ मुझे क्या तकलीफ है? मैं तो उस समय भी प्रसन्न था, आज भी प्रसन्न हूं। उसमें भी वैसे ही 4 कपड़े आज वैसे ही पहनता हूं। न उसमें तकलीफ महसूस करता था, आज महसूस करता हूं। इसलिए पिंजरे में बंद व्यक्ति, तोता जो होता है, बहुत सुखी है। हरी मिर्च बोल मिठू राम 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 राम, और उसको तोते को मिर्ची खिला देते हैं, अनार के दाने खिला देते हैं। आप पिंजरे में बंद है, बहुत आराम से बैठे हुए, सेफ, कोई तकलीफ नहीं। पत्नी कह रहा नहीं जाना है, गुरु जी के पास जाओगे तुम बिगड़ के आ जाओगे, वहां हूं करने लग जाओगे, तुम ये मंत्र ये बहुत चक्करबाजी है, तुम छोड़ो। माँ बाप कह रहे हैं कहां भटक रहा है, तुम क्या होगा इससे, दुकान पे बैठ, थोड़ा 2 रुपए की चीज को 5 में बेच, शाबाश बेटा बहुत अच्छा कहलाएगा। हमारे यहाँ तो जो सीधा साधा लड़का कहता है ये डप्पू है गुरुजी, इसमें कोई लक्षण नहीं, ये फुरता है, बहुत फुरते है साला, शाम को 200-500 रुपए उड़ा के ले ही आता है, ये चालू चीज, बहुत होशियार है वो, तो चालू चीज, वो बहुत होशियार, वो सीधा है, वो बेकार डप्पू। संस्कार ऐसे हो गए हमारे, क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कौन संस्कारों को सुधारेगा? तुम्हारे बच्चों को सुधारेगा कौन? तुम खुद पिंजरे में बंद हो तो अपने बच्चों को पिंजरे में बंद कर दोगे तुम। एक वो होता है जिसको अनार के दाने नहीं मिल रहे और आकाश में उड़ रहा है, विचरण कर रहा है, गगन पूरा आकाश उसका है और मानसरोवर का हंस तक उड़ता रहता है। मैं आपको मानसरोवर का हंस बनाना चाहता हूं। ऐसा तोता, ऐसा चीज नहीं पिंजरे में बंद हो, चाहे सोने की बनी हुई हो, वो कोई मतलब नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की।
वंदलिया माता जी की, मुझ छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। हो सकता है आप में कुछ कमियां हो, मैं सोचता हूं कि जिनको आप कमियां कहते हैं मैं तो उनको आपकी विशेषता कहता हूं। ये आपकी विशेषता है। चंद्रशेखर बहुत अच्छा खिलाड़ी था और उसका लकवा लकवा हो गया था, और लकवा हो गया तो गेंद जो है वो फेंक नहीं पा रहा था पूरी, मगर वो गेंद लकवा हाथ ऐसा हुआ कि वो इस तरीके से फेंकता था कि उसको गुगली कहते थे और गुगली सम्राट कहलाया, और उसने बहुत अद्वितीय सफलता प्राप्त की। वो असफलता व न्यूनता भी उसकी जिंदगी की सफलता बन गई। ये तुम्हारी असफलता नहीं है, तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम तृष्णा में हो कि हाय धन, तुम्हें हाय करने से धन प्राप्त नहीं हो पाएगा। नहीं तो इस साल तक तो तुम सब करोड़ बिरला होते ही होते सब, और अब तुम बिरला बन नहीं सकते, होते तब तक हो जाते। अब तुम व्यापार लोहे के कारखाने खोल नहीं सकते, और खोले हुए वो हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। इसलिए ये आपकी न्यूनता नहीं है। आपको आकाश में उड़ने की क्रिया सिखाई नहीं गई। मस्ती क्या होती है, आनंद क्या होता है, जीवन की चेतना क्या होती है। वेद व्यास कह रहे हैं कि जिस समय सदगुरु के चरणों में पहली बार जो सिर रख देता है समर्पण भाव से, सिर रखते ही वह 84 लाख योनियां अपने आप में सिमट करके केवल 4 योनियों में सिमट जाती है। फिर 4 योनियां ही बाकी रहती हैं, बाकी योनियां अपने आप में समाप्त हो जाती हैं। ये वेद व्यास का कथन है। और सदगुरु है, उनको आप बाध्य नहीं कर सकते कि नहीं आप ऐसा करें। उनकी मौज है, दे दिया तो खजाना लुटा दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। आप बहुत खुद पारखी है, एक एक को बिल्कुल आपका सारा गणित हिसाब साथ में रखता है। आप होठों से बोल रहे हैं, परंतु नाना गर्भियों में आत्मा से बोल रहे हैं, या मजबूरी से पिंजरे में बंद बैठे हैं, या आकाश में विचरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, और कब तक बंद रहेंगे, कब तक बिल्ली से डर के अंदर बैठे रहेंगे, कब तक वो पैर में पैंजनियां बना करके अंदर नाचते रहेंगे उस पिंजरे में, कब तक ऐसा होता रहेगा। एक क्षण ऐसा आना चाहिए पिंजरे से बाहर निकलें, नहीं तो ये पंख टूट करके समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे में हिम्मत साहस खत्म हो जाएगी। सबसे नीचे से नीचे भीख मांगना है, मैं आपके साथ भीख मांग लूंगा, आपके साथ में क्या गणित है, क्या गड़बड़ क्या है। पत्नी को रोटी खिला देंगे, बच्चों को खिला देंगे, चिंता करने की कहां जरूरत है, तनाव किस बात का है। तुम उस तनाव में मर रहे हो, और मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम फ्री होने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे साथ में जब तुम्हारी जिंदगी का एक बागडोर हाथ में लिए तो तुम्हारा नुकसान, निर्धन गरीब तुम रह ही नहीं सकते, संभव नहीं है। तुम एक्सपेरिमेंट करके देख तो लो एक बार। परसों मैंने कहा कि 50 लोग निकले, इस योग निकले, नाम लिखाए, मेरे साथ साल भर रहे। एक लड़के में हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, पत्नी रोएगी, ये होगा, उसके आंखें आंसू कैसे देख सकेंगे। उनके आंखें आंसू तो केवल नकली ढोंग है। भर्तृहरि की पत्नी का नाम मेनका था, पिंगला। गुरु ने कहा कि तुम सदगुरु के पास चला जा, और जीवन का राजा बनने से कुछ नहीं होगा, ये तो आज धन है कल चला जाएगा, और तुम केवल तुम्हारे चिंतन में बनियागिरी का लाभ, सही अर्थों में तुम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तो मैं नहीं कह सकता, पर आप वर्णित तो हैं, बनिए तो हैं। हर एक ये 10 रुपए खर्च करने गुरु जी को चढ़ाए, 5 भी चढ़ा दो, चलो 10 रुपए का चढ़ा, 2 रुपए बहुत, अपन को कौन गुरु देख थोड़ी रहे। ये प्रयोग, चलिए घर में जाकर के जो ये गणित करता रहेगा वो शमशान में और ही जाएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं। परीक्षित भी यही करा था, वो भर्तृहरि भी यही करा था। उसके मंत्री ने कहा कि महाराज ये गलत है। उसने गलत क्या है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, एक एक क्षण मेरे बिना रह नहीं सकती। अगर मैं राज भवन से अगर मैं जाता हूं सभा में और एक आधा घंटा लेट हो जाऊं तो रोने झरने लग जाती है। उसने कहा कि ठीक, आप ऐसा करें कि मैं एक योगी से आपको मिला देता हूं, आप उनसे मिल लीजिए, आपको तथ्य ज्ञान हो जाएगा। योगी ने उसको कहा कि श्वास को कैसे रोका जाता है, हृदय की धड़कन को कैसा रोका जाता है,
योग के माध्यम से, नियमों के माध्यम से, और ऐसा लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, खून बह नहीं रहा हो, नाड़ी चल नहीं रही हो, धड़क नहीं रहा। योगासन के माध्यम से संभव है। इसको शवासन कहते हैं, मुर्दे की तरह। वो 2-4 दिन बाद एक सोने का खंभा बीच में लगा हुआ था और ऊपर पूरा महल बना हुआ था, सोने के खंभे के ऊपर टिका हुआ। उसके सोने खंभे के दोनों पांव बीच में फंसा दिए और फंसा करके नीचे गिर गया। एक धड़ाम से गिरा और एकदम से उसने श्वास को रोक दिया, शवासन कर लिया। ऐसा शवासन के आधे भी धड़के नहीं। वो पिंगला एकदम से दौड़ी, घबराई, क्या हुआ? पतिदेव को एकदम से गिरे, कैसे गिरे? वैद्य को बुलाया, वैद्य ने देखा कि फिनिश्ड, समाप्त हो गया, महाराजा साहब समाप्त हो गए। अब लोगों ने कहा कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि मुर्दे को घर में ज्यादा रखना नहीं चाहिए, बस खत्म, मुर्दा हुआ जो उसको रोको, हटाओ, इसको जलाओ जल्दी से जल्दी। बेटों ने कहा हटाओ, फुर्ती करो, युवराज गद्दी पर। अब करें क्या? उनके पांव और मुर्दे के पांव ऐसे ऐंठते हैं कि उसको आप फोड़ नहीं सकते। अगर पालथी मार के आप पालथी मारते मर जाएं तो 10,000 लोग भी आपके पैर को सीधा कर नहीं सकते, संभव नहीं है। क्यों? हड्डियां बिल्कुल जाम हो जाती हैं। टूट तो सकते हैं, टुकड़े तो हो सकते हैं, काट सकते हैं, तो सीधे हाथ के पैर नहीं हो सकते। इतना अकड़ जाता है शरीर, केवल 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा खून पानी बन जाता है। और जिस शरीर को आप बहुत सुगंधित लक्स और क्रीम लगाते हो, वो घंटे बाद दुर्गंध होने लग जाता है। बर्फ की सिल्लियां रखनी पड़ती है कि दुर्गंध नहीं फैले। आपका शरीर है क्या? और उसको खोल करके देखें और वह तो पानी बन जाता है। और शरीर के अंदर के हिस्से बेचें तो 2.5 रुपए से ज्यादा इसमें एक फास्फोरस निकलता है, एक कैल्शियम निकलता है। 1.5 रुपए का कैल्शियम है, 8 आने का फास्फोरस है। इसके अलावा तो पानी शरीर में, नाड़ियां हैं, हड्डियों से कुछ बनता नहीं, गल जाती हैं नाड़ियों, क्योंकि आपके पशुओं की हड्डियों से फिर भी कुछ बनता है, उसकी चमड़ी से फिर भी जूते बनते हैं। आपकी चमड़ी भी काम नहीं आती, हड्डियां भी काम नहीं आती। 2.5 रुपए के आप आदमी हैं, अब उसके ऊपर आप 5 रुपए का लक्ष्य लगा दे, 25 रुपए का लक्ष्य लगा दे, होना तो यही। तथ्य ये है, सत्य ये है। अब उसके आप जो भी सोचें, आपकी मर्जी है। इसलिए बनिया बनने की जरूरत नहीं है। जब गुरु ने कहा कि साधना करनी है, प्रयोग करना है, तो करना है, फिर देखा जाएगा। क्या गणित क्या करनी है इसमें? नहीं करना है तो नहीं करना है। बीच में आप झूलिए मत। जो आज्ञा दे दी है, सोच विचार की आज्ञा दूंगा। हर क्षण हर पल जो आपके लिए उपयुक्त है वही बात करूंगा। आपको प्रेम के रास्ते पर चलाने के लिए आया हूं, ज्ञान के रास्ते पर चलाने के लिए आया हूं, 2 टूक बात कहने के लिए आया हूं, गारंटी के साथ में आया हूं। यहाँ के लोग आश्चर्य करते हैं कि ये कैसा शिविर लग रहा है, न कोई राम कथा है, न कृष्ण कथा है, न कोई रावण आया, अभी तक आया ही नहीं, न कोई सीता को ले गया। ये क्या हो रहा है? वो सुनते हैं, उनको कुछ समझ में आ नहीं रही बात। मैं कह रहा हूं हमारे शिविर तुम्हारे समझ में आएंगे नहीं। ये शिविर कुछ और है, ये अंश है, ये तोतों के शिविर नहीं है, बोल मिठू राम राम वाले शिविर नहीं है। ये कुछ और शिविर है, अंश है, मानसरोवर का अंश है। और मोती के अलावा कुछ चुगते ही नहीं है, छोटी चीज चुगते ही नहीं है। प्रभु जी गुरुदेव की, प्रभु जी गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, उन छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। कुछ लोग आए होटल में, आज कल भी मिले थे। आपके यहाँ वो क्या हो रहा है? कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा। 5-7 मिनट ठहरे फिर रवाना हो गए। राम कथा हो रही क्या? मैंने कहा कि यार रावण वावण आता ही नहीं, आता है मार भगा देते, बीच में से भगा दिया, आज भी भगा दिया। आया था एक रावण, उसको 2,000 जूते मारे, रवाना कर दिया उसको। मैं कहा हमारे यहाँ तो कोई रावण आता ही नहीं, न सीता कारण होता है, और न होने दूंगा, बैठा बस, न अर्ण होने दूंगा, न गड़बड़ होने दूंगा। नहीं तो क्या श्रीमद् भागवत कथा होती है? मैं वो भी नहीं होती। तो फिर आपके यहाँ होता क्या है? काय के लिए लोग इकट्ठे हुए, इतने भीड़, आप तालियां बजाते हैं, आप क्या बोलते? हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कि ये अंशों की कथा है, ये कौओं की कथा है नहीं, इसलिए समझ में आपके आएगी नहीं। अंश बैठे हुए हैं। अब उन कौओं को तो कम से कम 10,000 बार पानी धोएंगे, शायद अंश बन जाए। वो 10,000 साल तो बहुत टाइम लगेंगे। वो तो अंशों की जमात है। और के अंसा लंगर लगे, के अंसा मोती, या तो भूखे मरेंगे या खाएंगे तो मोती ही खाएंगे। इसलिए वो मोती चुग रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। आप मैं की चिंता मत करिए, नहीं समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा, मैं क्या करूं? मैं तो कहता हूं रावण आवे, अब वो आते हुए घबराते हैं और चुपचाप पैम्पलेट बांट के निकल जाते हैं। 2-4 लोगों ने, हंसों ने मिला, 4 जूते लगाए, हंस भाग कुएं भाग। अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? करेंगे वो करेंगे। कल मैंने कहा तैयार हो गए
वो सोचा दूसरी बार तो आने का ना, हंसों के बीच में कौआ तो साफ झलक जाता है कि ये कौआ है। कल भी मुझे एक पैम्पलेट मिला, मैं तो कल की बात कर रहा था, ये मिला, ये पढ़ पैम्पलेट, आप पढ़ लें। एक और नए गुरु पैदा हुए हैं शिमला में, जिन्होंने पैम्पलेट छाप के और छापा बेचा है, मतलब भेजा है। बस की सर्विस सुविधा फ्री उपलब्ध, कोई टिकट नहीं मिलेगा, और आप आइए भोजन फ्री। और गुरुदेव का नाम तो गुरुदेव बड़े है, इसलिए मैंने कहा गुरु है वो, गुरुदेव का नाम तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा हम भी चले जाएं कभी, क्यों आज सुबह ही मुझे मिला वो, और ये पढ़ा। हाँ, ये और बता देता हूँ, नाम तो उनका नहीं बताऊंगा। उन्होंने लिखा कि ये अद्भुत शिविर डॉक्टर नानक सिमाली की आज्ञा से और उनका मैं शिष्य इस शिविर को संपन्न कर रहा हूं, इसलिए आपको आना पड़ेगा। और इसके लिए शिविर स्थल ये है, और आपको बस की सुविधा फ्री उपलब्ध है, और नित्य हलवा और पूड़ी आपको प्राप्त होंगे। चलो 1800 थे, 1801 हो गए। चलिए ये सर कल बताया, आज आपको पढ़ना होता आप पढ़ दीजिए। और बेकार बैठे हो, हलवा पूड़ी मिल रही है, यहां पर तो पूरी सब्जी मिल रही है, तुम गलती कर रहे हो। मैं कह रहा हूं मैं नहीं खिला सकता तुम्हें हलवा पूड़ी, इतना मोटा ताजे बन जाओगे, आपको उठा नहीं पाऊंगा कंधे पर, इसलिए आपको थोड़ा और दुबला बनाऊंगा। मगर ये देखिए आपको उदाहरण, और नानक सिमाली, नानक सिमाली को पता ही नहीं चला ये गुरु कहां से निकला, जमीन फोड़ फोड़ के निकल रहे, कहां से निकल रहे, और नानक सिमाली की आज्ञा से लगा रहा है बेचारा। और नानक सिमाली के पास 10 साल साधना सीखा है। अब भगवान जाने ये कौन से गुरुजी हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, मगर होंगे। मैं इनको प्रणाम करते हुए उनके चरणों में स्पर्श करता हूँ, क्या करूं। चलो डायरी में एक नाम और लिख दिया, 1800 थे, 1801। शाम तक 2-3 और पैदा हो जाएंगे, यहां तो पैदा होने लगे। मैंने कहा कि अब दीक्षा देने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत है। अब तो ये मैं आपको उदाहरण दे, कल गया घर में और बिल्कुल तैयार हो गया, और यहाँ बांट के गए। फिर आज सुबह आए, कुछ लोगों ने अपने कुछ पत्रिका किताबें पैम्पलेट बांट के गए, कुछ लोगों ने थोक मार के भगा दिया। खैर मुझे इनको मैं आशीर्वाद देता हूं कि होंगे मेरे इस जीवन के, नहीं तो पिछले किसी जीवन के होंगे, शिष्य होंगे। मैं क्या के लिए मना करूं, 2-4 रुपए कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं। आपको हलवा पूरी खाना हो तो यहाँ से उतर करके सीधा शिमला का रास्ता पकड़ लेना, गुरुदेव मिल जाएंगे वहां पर। और छापने के लिए पैसे नहीं उनके पास, रिसाइकिल स्टाइल निकाला हुआ है। मैं तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि उनकी पत्नी का भरण पोषण हो, क्योंकि सीधा रास्ता है, कपड़ा पहना और दाढ़ी बढ़ाए, बाल बढ़ाए, ओ बस बोलना तो है ही नहीं, क्यों बोलने से पोल खुल जाएगी। अरे महाराज ब्रह्म, अरे तुम कुछ नहीं, तुम बच्चे क्या समझो, चुप रहो, हम बहुत ऊंचाई पे बात कर रहे हैं। अब कहां कितनी ऊंचाई पे महाराज, 2 झापड़ पड़ी तो सब धरती पे आ जाओगे आप, आधा घंटा लगेगा। हम तो हंस हैं, हम ये कौओं के बीच में घुटते नहीं है, झापड़ मारते हैं हम तो सीधे। खैर उन सबके प्रति मेरी तो शुभकामनाएं, और मैं और कभी क्या शुभकामनाएं तो दे सकता हूं। इसलिए जीवन के उस वेद व्यास के इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कहे नानक सिमाली का 10 साल साधना सीखी, अब बताइए कहां नानक सिमाली के नाम से तुम रोटी क्यों खा रहे हो, क्या है तक मुझे कहिए ना, मैं आपको इन लोगों से चंदा इकट्ठा करके आपको दे देता हूं। 10 साल तो मैं रोटी भरण पोषण हो जाएगा। मैं हर एक से चुकाऊंगा तो मैं 20-20 रुपए देने दे देंगे हर एक से। ये पाखंड क्यों फैला रहे, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों छल कर रहे हो। मैं आपके सामने उदाहरण आपको तो चिपका दूं, पर चिपकाने से मेरी गरिमा घटेगी, इसलिए कि किसी का नाम आउट करना कोई सभ्यता नहीं है, सम्मान नहीं है। और झूठ बोल नहीं रहा हूं, आपके सामने उदाहरण। जीवन इस ढंग से नहीं चल सकता। इसलिए मैंने कल जो अपने प्रवचन कहा था, वो प्रवचन का कैसेट आपके लिए गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है आपके लिए, कि आप उसके आदर्शों के अनुसार चलें। सत्य बोला है, जो कुछ कहा है आपको सत्यता के निकट लाने के लिए कहा है। उन चारों योनियों को समाप्त करके भी केवल इसी योनि में आपको पूर्णता दे देने के लिए आपको बुलाया। 4 योनियां वेद व्यास ने कही थी। गुरुदेव की, गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, कुछ छोटे गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। एक ऐसी रोड था, एक गुरुजी एकदम से बीच में आ गए, अपने बीच में पर्चे बांटने लगे, ढुल या खड़ा ढुल में पकड़ कर कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। 3 दिन खुला ही नहीं।
3 बाद शिविर खत्म हुआ, खोल के उसको रवाना कर दिया। लो गुरुजी महाराज, हम 3 अंदर से बाहर नहीं निकल सके। गुरुजी बताइए अब हमारे गुरुजी कैसे हैं? हमारे तो यहाँ सभी एक से एक बढ़ करके व्यक्तित्व हैं। यह तो जीवन है, ऐसा स्वार्थ छल झूठ चलेगा। मगर वेद व्यास ने अपने 30वीं पंक्ति में कहा कि वह जब गुरु के चरणों में समर्पित भाव से, आत्मीय भाव से, शब्दों से नहीं, अपने पूरे हृदय के साथ और तन और मन के साथ, मैं धन शब्द का प्रयोग कर ही नहीं रहा हूं। आप धन तुम्हारा मुबारक हो, क्योंकि मेरे पास तो जाएगा नहीं, साथ में चिता में कोई डालेगा ही नहीं, वो होगा वो भी हटा देगा। तो भर्तृहरि जी की बात चला रहा था, उसने जो पांव दिए तो उसने मंत्रियों ने कहा जल्दी इसको ले जाओ और खंभा तोड़ दो। पांव खींचे, पांव खुले नहीं, अकड़ गए पांव। वो सब समझ रहा था क्या हो रहा है। तो पिंगला ने, लोगों ने कहा कि खंभे को काट लो, महाराजा को तो निकालो बाहर, पांव तो निकालने पड़ेंगे तब ले जाएंगे। तुमने कहा नहीं नहीं नहीं, इनके पांव ही काट लो, बस मरा हुआ तो है ही, पांव काटने में क्या तकलीफ है, खंभा मेरा मत काटो। जो पत्नी 15 मिनट उनके बिना जिंदा नहीं रह सकती थी, वो कह रहे हैं कि इसके पांव काट लीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, खंभा नहीं कटना चाहिए, ये इतिहास बोल रहा है। और भर्तृहरि उसी समय गमछा डाला और जाकर सन्यासी बन गया, एक योगी बन गया, राजपाट छोड़ दिया। ठोकर लगी 1 सेकंड में लगी, उन्होंने समझ गया कि ये पत्नी डोंग है, ये पाखंड है, और ये पाखंड तुम्हारे घर में है, तुम्हारे समाज में है, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण वैसा है। मैं किन किन को समझाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मैं आपको संस्कार करने के लिए पैदा किया है। उन्होंने जन्म दिया, ये उनकी बड़ी कृपा है। सत्य यह है कि कोई प्लान वे में कोई जन्म नहीं दिया। प्लान वे में जन्म दे तो योगी पैदा होगा, एक सन्यासी पैदा होगा, एक विद्वान पैदा होगा, एक आइंस्टीन पैदा होगा, एक गांधी पैदा होगा, अगर प्लान वे में होगा तो। उन्होंने मनोरंजन के लिए पैदा किया, हुआ और एक बच्चा पैदा हो गया, बस खत्म। उनके सामने कोई प्लान नहीं था। बाकी सारे काम प्लान से होते हैं कि 9 बजे भोजन करना है, 10 बजे दुकान पे जाना है, 5 बजे आना है, 3000 रुपए उनसे लेने हैं, ये सब प्लान है। बच्चा पैदा करने के लिए कोई प्लान है ही नहीं उनके पास में, बस हो गया हो गया। अब फिर तो ऐसे ही लड़के पैदा होंगे जो माँ बाप को गालियां देंगे, बाप को कहेंगे कि आप कौन है, सर्टिफिकेट है कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मैं तुम बाप मानता ही नहीं, जाओ जो कुछ करना हो कर लीजिए। फिर ऐसे ही पैदा होंगे, क्योंकि प्लान नहीं है। पहले ऋषि पैदा होते अब क्यों नहीं हो रहे, क्या हो गया, अकाल पड़ गया क्या? इसलिए कि कोई सदगुरु मिला ही नहीं। और दूसरी बात वेद व्यास ने कही है कि 2500 वर्षों में एक सदगुरु पैदा होता है। 2500 वर्षों में, राम के ठीक 2500 वर्षों के बाद कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण के ठीक 2500 वर्षों के बाद बुद्ध पैदा हुए, बुद्ध ठीक 2500 वर्षों के बाद शंकराचार्य पैदा हुए। 2500 वर्षों बाद एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा होता है जो अपने आप में सही अर्थों में एक सदगुरु कहलाने के योग्य होता है, जिसकी चेतना होती है, अंधकार को भगाने में समर्थ होता है। हर बार ऐसे सूअर के तो 10-20 बच्चे पैदा होते हैं, पर शेर तो पूरी जिंदगी में एक ही बच्चा पैदा करता है, 10-20-25 बच्चे पैदा, इसलिए वो शेर कहलाता है। इसलिए कई कई वर्षों के बाद में यदि उसने भी कहा कि ऐसा सदगुरु कोई प्राप्त हो जाए आपको जिंदगी में, तो फिर आपको समर्पण करने में एक क्षण भी विलंब नहीं लगाना चाहिए, फिर पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहिए। अवसर चूक जाएंगे, वो पास में से निकल जाएगा, आप फिर इंसान की ओर चले जाएंगे। और पत्नी एक बार रोएगी, क्यों रोना धर्म नहीं, रोएगी, देखो पति मर गया, रो नहीं रही, तो उसको रोना ही पड़ेगा, नहीं तो ऊपर अंगों चला के करती रहेगी। तो अब वो पता नहीं रो रही है कि नहीं रो रही, तो मुझे करना आता है, मैं तुमको तो आधे घंटे करता रहूं, आंखों से आंसू आएंगे, कोई ग्लिसरीन डाल करके आंसू बहा दो, तुमको जैसा करते। ये सब एक दुनिया का नाटक है, मैं समझ चुका हूं अच्छी तरह से। इसलिए शंकराचार्य सही कह रहा है, न तातो न माता न बंधु, हम बंधन में बंधे हुए हैं और वो में बंधन में बांध रहे हैं कि जल्दी शादी करो, बस इसकी पहले शादी करो, बाकी छोड़ो। शादी की, बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप निश्चिंत, मेरे जैसा तू ही हो गया, कर्म फूटे तेरे, अब तू रोता रहे, सादा पालता रहे, और बस अब तू जाएगा क्या, क्योंकि मेरी ड्यूटी यही थी फंसाना तुझे। वो कह रहा मैं शादी नहीं, तुझे शादी करनी है, और ढोल बजा करके ऐसा फंसाते हैं, ढोल बजा के फंसाते हैं, नाचते हुए फंसाते हैं, और आप बहुत खुश होकर घोड़े पर बैठे हुए फंसते जा रहे हैं। और घोड़े पर बैठे हुए लोगों ने पूछा कि ये आदमी घोड़े पर कैसे बैठा है, उनका गधा गधे पे बैठ नहीं सकता, इसे घोड़े पर बैठा हुआ, तो गधा है ही। अब ये गधा है तब ये शादी कर रहा है, उसके बाद में मिलेगा क्या? नहीं, माँ बाप चाहते शादी कर ले बेटा, जो भी मिले, अंधी लाली लंगड़ी ऐसी है, बस तू शादी कर ले, 1-2 लाख ले बस।
उसके बाद निश्चित अब साल रोता रहे। एक बच्चा एक पोते का मुंह देखना बेटा, उसके बिना मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो अनुस्वार्थ है साला। बच्चा हुआ नहीं, मरा नहीं, पूरा ही फंसा 100%। और वो मार दमा चौकड़ी मचाते हुए साल में लो आपके पोता, आप खुश रहिए, कोई प्लान नहीं, ये पोता लीजिए, हो गया खेल खत्म। अरे भाई ये मत कर, ये इसमें कोई फायदा नहीं है, मगर मुझ चुप के शादी कर लेगा, करेगा मैं क्या करूंगा उसमें। ये कई वर्षों से हमारे संस्कार चले आ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूँ आप कुंवारे रहें, कुंवारे रहने से तकलीफ है, मैं ये आपको कुंवारा रहने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप संस्कार बनो, ज्ञानवान बने। जो पत्नी आपके बीच में बाधक है तो पत्नी नहीं है, फिर वो शत्रु है। आप अगर पत्नी के जीवन में बाधक हैं तो फिर वो आप पति नहीं है, आप बाधक हैं। माँ आपके बीच में बाधक है, यदि आप गलत काम करते हैं तो मैं सबसे पहले आपके थप्पड़ लगाऊंगा, मैं हूं, मगर आपको सब रास्ते पर गतिशील करने के लिए प्रेरित करूंगा। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा के अवसर पर मैं कोई उपदेश देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आप क्या हैं, बस आपकी पहचान कर रहा हूं। आप में पिछले जीवन में के जो ज्ञान है वो उदय हो जाए, थोड़ा एक ठोकर लग जाए, एक एहसास हो जाए कि मैं क्या था और अब क्या हूं और मुझे क्या करना है, जिंदगी कितनी छोटी सी बची है। और वह एक वृद्ध व्यक्ति वहां बैठे हुआ क्यों चीख रहा है, क्या स्वार्थ। इसलिए कि मैं अपने हाथ को काट नहीं सकता, किसी हालत में कटने दूंगा नहीं, पांव को भी कटने नहीं दूंगा। और आप मेरे हाथ और पांव और आंख और नाक और कान और शरीर की धमनियां हैं, मैं आपको भी कटने नहीं दूंगा, ये भी गारंटी है। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं। बल प्रभु गुरुदेव की, प्रभु गुरुदेव की, कुलिया माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, सिद्धार्थ प्रसाद परिवार की। हर हर महादेव। अब हम इस प्रवचन के बाद गुरु पूर्णिमा शुरू होती है। बस अब तक जो मुझे कहना था कह दिया, अब आप जो कुछ कहेंगे वो आप करेंगे। आप मुझे बिठाएंगे, बैठ जाऊंगा, आप पाँव दोगे पाँव दूंगा, आप खींचेंगे खींच लूंगा, जो कुछ करना है अब आपके हवाले है। कल तो आज तक तो मेरे हाथ में आप थे, कल मैं बिल्कुल आपके हाथों में हूं। जो कुछ आप करें आपकी मर्जी, वो तो आपकी अब चीज है, जैसा आप करें। मगर जिंदगी के अनुभव बहुत कड़वे हैं। बिहार का एक व्यक्ति आता है और बिहारी तो बहुत महान होते हैं, मैं तो सबसे पहले उनको मन में प्रणाम करके फिर प्रवचन शुरू करता हूं कि जो इसलिए नहीं बिहार खराब, बिहार में बुद्ध पैदा हुए, बिहार में तक्षशिला थी, नालंदा थी, मगर वो सिर पांव है, अपनी खोपड़ी बहुत मजबूत होती है, धम से मारते हैं कि गुरुजी मैं आपका चेला हूं। मैं कहा हाँ तो मेरा चेला है, पक्का है, तो थोड़ा सिर जब तो फिर दूसरे बिहार को देखता हूं तो पांव मोड़ता हूं। इसलिए चरण स्पर्श कहा है, खोपड़ी उसमें नारियल फोड़ने के लिए नहीं कहा है। इसलिए मुझे कल से, वो कल गुरु पूर्णिमा है, अभी से समय रहा है कि मेरे पैरों की नाड़ियों का होगा क्या, इसलिए डर रहा हूं, हर मोमेंट पे डर रहा हूं। तो कल ऐसा करूंगा कि तुम में से एक व्यक्ति के पांव बाहर निकाल दूंगा, मैं अंदर पांव को फोड़ दूंगा, बाकी ऊपर कपड़ा उड़ा दूंगा। आए और दम से सिर पड़ के तुम मालूम पड़ जाएगा गुरु बनना कितना कठिन है। बस मैं कहता हूं पांव मेरे निकले हुए भैया, बस तुम यहाँ अंदर आदत से अंदर डाल दो, नीचे पांव बाहर निकाल दूंगा, मैं भी अपने पांव, तुम्हारे पांव बाहर रहेंगे, तुम्हें से जो मर्द हो वो निकले। शाम तक तो पट्टी बंदी हुई अस्पताल नहीं पहुंचोगे, गारंटी के साथ है। क्या करें, क्योंकि दुर्भाग्य से गुरु बन गया मैं। कोई घड़ी ऐसी आई होगी, भगवान जाने ऐसा क्यों किया। इसलिए कल आप में से जो मर्द आदमी आए, थोड़ा चरण स्पर्श आपके करवा दूंगा, कल्याण हो जाएगा। तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा, क्योंकि मैं तो हैबिचुअल हो गया हूं। मेरी तो हड्डियां, इधर की हड्डी इधर आ गई है, इधर की हड्डी वो कुछ पता ही नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं आपकी हड्डियां बदल कैसे गई हैं। मैं कहा भाई ये हम गुरु हैं और सदगुरु हैं, इसलिए हड्डियां सब बदली हुई हैं। ये हड्डी तो इस साइड की है। मैं कहा होगी। तो ये हुआ क्या है आप तुम नहीं समझोगे, ये साइंस का नहीं है, ये गुरुओं की मेहरबानी है, हमारे ऊपर कृपा है। वो अपने आप में पूरे एकदम खोपड़ी, 5 किलो की तो खोपड़ी और 2000 मन की देख से दम से मारे तो हाँ, क्या कि गुरुजी बस आपकी कृपा चाहिए। मैं ठीक है, तुम्हारी कृपा मेरे ऊपर चाहिए भैया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, उनको भी आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि इतनी मजबूत खोपड़ी हर की होती नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल खोपड़ी है। एक मैं माफी चाहता हूं, बिहार या कोई नाम लो, राजस्थान का नाम, मैं राजस्थान का नाम लेता हूं। एक आइंस्टीन मरा, उसकी खोपड़ी एक जगह रखी। आइंस्टीन तो वैज्ञानिक था बहुत बड़ा, एक संसार का बहुत बड़ा नोबेल प्राइज डॉक्टर था, उसकी खोपड़ी भी रखी।
एक बिहारी व्यक्ति की खोपड़ी रखी और नीलामी हुई। उसने कहा कि ये आइंस्टीन की खोपड़ी 2000 रुपये, ये डॉक्टर की जो वर्ल्ड फेम डॉक्टर है इसकी खोपड़ी 1500 रुपये, यह एक हमारे राष्ट्र भारतवर्ष है, भारतवर्ष में बिहारी है, बिहार के उनकी खोपड़ी है, ये 25,000 रुपये। उसने कहा कमाल है, आइंस्टीन की खोपड़ी केवल 2000 रुपये में और इसकी खोपड़ी डॉक्टर और इसकी 25,000 रुपये। हाँ, इसने अपनी जिंदगी में खोपड़ी का यूज ही नहीं किया, बिल्कुल ओरिजिनल है। कोई पुर्जा घिसा हुआ है ही नहीं, बाकी तो पुर्जे घिस घिस के खोपड़ियां खोखली हो गई हैं। ये बिल्कुल जैसे भगवान थी वैसे वैसे, और इसलिए 25,000 रुपए। इसलिए उनकी खोपड़ियां बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। मेरे राजस्थान के लोगों की खोपड़ियां भी ऐसी 25,000 वाली हैं। इसलिए बिहार वाले सोचे कि लोग गुरुजी आपने हमारा ये क्या कर दिया। मैं तो राजस्थान की बात करता हूँ, मेरी खुद की खोपड़ी मैं कहता हूँ ऐसा। एक बात कह रहा हूं, आप तो यूज करते ही नहीं, खोपड़ी को यूज काहे के लिए करना, बस जो कह दिया कर दिया बस। इसलिए आपकी खोपड़ी बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है और ताकतवान है, क्योंकि आपने यूज ही नहीं किया कभी उसको। बाकी आइंस्टीन आता तो स्पर्श करता बेचारा, डॉक्टर आता तो, आप तो बस गन लिए हुए धड़ाम बस। फिर भी आप मुझे प्रिय हैं, क्योंकि चाहे आप कैसे भी हैं मगर हैं तो मेरे ही। इसलिए तो एक आशय था, यह तो एक भावना थी, एक चिंतन था उनका, एक भावना होती है। और हरिद्वार में शिविर लगा, आप में से काफी लोग होंगे, वो जॉय में निकलने लगा तो वो चरण स्पर्श करने लगे, कोई धोती को खींचने लगा। अब पांव नहीं पकड़ में आया तो धोती पकड़ में आई, धोती खुल गई आगे से, पीछे से धोती पकड़ी, पीछे से खुल गई। आप साहब झूमने लगे और धोती खुल गई, अच्छा पहना हुआ और गुरुजी खड़े। अब बता, और चारों तरफ शिष्यों थे। मैंने ये साला यहाँ ये क्या, हरिद्वार यूपी में आता है महाराज, ये माफ करा देता। मैंने कहा भाई को गमछा वमछा ये था, ये लपेट के खड़ा हुआ। मैं कहा महाराज थोड़ा दूर तो हो, ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ, कोई मुझे बुद्ध बना रहे हो, महावीर स्वामी बना रहे हो, कर क्या रहे हो तुम? बस शिष्य है, बस हो गया सो हो गया। अरे गुरुजी की धोती लाओ, गुरुजी धोती लाया तो उस धोती के 25 टुकड़े साले और ले लेके भागे। आपकी यादगार, अच्छा भाई तुम्हारी यादगार, कुर्ता और बच गया, ये भी ले ले, एक बनियान है ले ले, यादगार ले लो तुम। और क्या कर सकता हूँ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप महान हैं और महान बने रहे, मगर समझदारी के साथ बने रहे। मैं एक बार फिर वेद व्यास के श्लोक के उस चौथे चरण का भावनात्मक रूप से चिंतन करता हुआ कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जीवन एक बहुत छोटा है, जहां आप स्वार्थ, ये घर के मोह, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, इन सबको छोड़ करके एक बार निश्चय कर लें कि ये जीवन जो कुछ बचा हुआ है, इस जीवन में अगर हमें गुरु मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, अगर मिल गए हैं तो फिर अपने आप को अपनी बागडोर उनके हाथ में सौंप दीजिए और सौंप दें, और सौंपते ही वो सब कुछ प्राप्त आपको होगा ही, क्योंकि फिर कोई योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। फिर सीधा रास्ता को सिद्धाश्रम का है और वहां पहुंचेंगे। बस सिद्धाश्रम जहां वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग हैं, अत्रि हैं, कणाद हैं, पुलस्त्य हैं, जहां श्री कृष्ण भगवान आज भी हैं, और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। इसलिए आज दिव्य नेत्र प्रयोग भी है, इसीलिए सिद्धाश्रम की स्थिति है, और इसीलिए मैं आपके बीच में हूं कि मैं हर क्षण उन साधनाओं को बार बार, इस चंडीगढ़ में तो वास्तव में उच्च कोटि के प्रयोग हुए हैं, उच्च कोटि की साधनाएं हुई हैं। यदि आप सही तरीके से कर सकें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो सफलता मिलेगी ही, क्योंकि उसका आधार श्रद्धा और विश्वास है। केवल शब्दों से मंत्र दिया और दूध उफन रहा है, थोड़ा उधर ध्यान रखना, नौकरी के टाइम हो गया, कोट पैंट निकाल दे, अब उससे तुम्हारा मंत्र जब से कुछ होगा नहीं। 11 माला क्या 5000 माला जब लीजिए, नहीं सफलता मिल सकती आपको। जब तक आप में